नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 11 जनवरी बुधवार दोपहर 3:15 बजे राजस्थान की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा स्पीकर सम्मेलन में उठा सरकार के काम में कोर्ट के गैर जरूरी दखल का मुद्दा। खाचरियावास बोले, चुनाव में कांग्रेस नहीं करेगी सीएम का चेहरा घोषित। मोदी मंत्रिमंडल यादव, प्रधान और ठाकुर को मिल सकती है नई जिम्मेदारी। श्रीगंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़ में छाए बादल, तापमान बढ़ने से सर्दी से राहत। और 3 दिन से देश भर के डाकघरों में सर्वर फेल। और अब खबरें विस्तार से। राजस्थान में विधानसभा स्पीकर्स के सम्मेलन में सरकार के कामकाज में कोर्ट के गैर जरूरी दखल का मुद्दा उठा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और सीएम अशोक गहलोत ने अदालती हस्तक्षेप के मुद्दे को उठाया। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि न्यायपालिका भी मर्यादा का पालन करे। न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मैंडेट दिया है उसका उपयोग करें, लेकिन अपनी शक्तियों का संतुलन बनाने में भी सहयोग करें। गहलोत ने कहा कि कई बार न्यायपालिका से मतभेद होते हैं, जुडिशरी हमारे कामों में हस्तक्षेप कर रही है। राजस्थान कांग्रेस में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने को लेकर पिछले दिनों भले ही खूब सियासी संग्राम मचा हो, सचिन पायलट खेमे के विधायकों ने भी पार्टी आलाकमान से सीएम का चेहरा बदलने की मांग कर डाली थी। साथ ही ये भी कहा था कि अगर सरकार रिपीट करनी है तो सीएम का चेहरा बदलना जरूरी है। लेकिन मुख्यमंत्री के करीबी माने जाने वाले विधायकों ने पायलट खेमे की इस मांग को मानने से इनकार करते हुए पार्टी हाईकमान से गहलोत के नेतृत्व में ही विधानसभा चुनाव कराने की मांग की थी। वहीं अब कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का भी अब इस मामले में बड़ा बयान सामने आया है। प्रताप सिंह खाचरियावास ने कहा कि पार्टी में कभी भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने की परंपरा नहीं रही है। मोदी कैबिनेट में बड़े फेरबदल की तैयारी है। सरकार और पार्टी सूत्रों का कहना है कि ये मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का अंतिम पुनर्गठन होगा। यही टीम इस साल 10 राज्यों के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का मोर्चा संभालेगी। इसको देखते हुए माना जा रहा है कि केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान और अनुराग ठाकुर को नई और अहम जिम्मेदारी मिल सकती है। इसी तरह गुजरात चुनाव के रणनीतिकार माने जाने वाले CR पाटिल को दिल्ली में अहम भूमिका में लाया जा सकता है। उत्तर भारत में बुधवार से सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर आज राजस्थान के बीकानेर, जयपुर संभाग के जिलों में देखने को मिला। बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में आज सुबह आसमान में हल्के बादल छाए रहे। इससे इन शहरों में रात का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया, जिससे लोगों को सर्दी से थोड़ी राहत मिली। इस सिस्टम का असर कल भी दिन तक रहेगा और शाम को आसमान साफ हो जाएगा। 14 जनवरी शाम से एक बार फिर नॉर्दर्न विंड आने से सर्दी बढ़ने लगेगी। जयपुर, बूंदी, चित्तौड़गढ़, बाड़मेर, अजमेर में रात में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ है। पिछले 3 दिन से देश भर के डाकघरों में सर्वर फेल हो गया है। डाकघरों में सुबह से शाम तक कोई काम नहीं हुए। राशि जमा कराने से लेकर निकालने आए लोगों को निराश लौटना पड़ा। डाककर्मी लोगों को जवाब दे रहे थे कि पूरे देश में सर्वर प्रभावित होने से कामकाज बाधित है। डूंगरपुर जिले के डाकघरों में सोमवार व मंगलवार को सर्वर नहीं चलने से काम नहीं हुआ, तो सागवाड़ा सहित कुछ जगह शनिवार से ही यह समस्या आ रही है। असल में डाकघरों में भी सारा कामकाज ऑनलाइन इंडिया पोस्ट ऑफिस से होने लगा है। बेंगलुरु से 3 ट्रकों में लाए गए 4,742 वोटिंग मशीनें राजस्थान में विधानसभा चुनाव 2023 के लिए राजनीतिक दलों के साथ निर्वाचन आयोग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। चित्तौड़गढ़ जिले के लिए बेंगलोर से ईवीएम की पहली खेप मंगलवार सुबह कलेक्ट्रेट पहुंची। 3 ट्रकों में कुल 2,110 वीवीपैट, 732 बैलेट यूनिट और 1900 कंट्रोल यूनिट आई। इसी साल दिसंबर में विधानसभा चुनाव के लिए अब इनका वेरिफिकेशन सहित अन्य प्रोसेस होंगे। निर्वाचन आयोग के आदेश पर जिला निर्वाचन विभाग की टीम ईवीएम सेट लेने 3 ट्रक लेकर बेंगलोर पहुंची, जिसमें नोडल अधिकारी सहित पुलिस जाब्ता भी था। भारतीय रेलवे के उपक्रम इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन श्रद्धालुओं के लिए भारत गौरव पर्यटन ट्रेन संचालित करेगा। श्रद्धालुओं को 5 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करवाए जाएंगे। इस संबंध में IRCTC के संयुक्त महाप्रबंधक योगेंद्र गुर्जर ने बताया कि इस ट्रेन से 9 दिन में श्रद्धालुओं को त्र्यंबकेश्वर, घृष्णेश्वर, भीमाशंकर, नागेश्वर, द्वारिका, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन के साथ साथ एलोरा की गुफाओं का भी भ्रमण करवाया जाएगा। रेलवे ने अतिरिक्त यात्री भार को देखते हुए बीकानेर, ओखा, बीकानेर ट्रेन के जामनगर स्टेशन पर ठहराव का निर्णय लिया है। सड़क सुरक्षा सप्ताह के तहत अलवर जिले में रोजाना ट्रैफिक पुलिस की ओर से भी कार्यक्रम होंगे। एसपी तेजस्विनी गौतम ने बुधवार को भगत सिंह सर्किल से इसकी शुरुआत की। यहां इंटरसेप्टर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो आमजन को सड़क पर वाहन चलाते समय यातायात नियमों का पालन करने को लेकर जागरूक करेगी। रोजाना अलग अलग कार्यक्रम होंगे। एसपी ने कहा कि पुलिस कम उम्र के बाइक या कार ड्राइव करने वाले बच्चों पर नजर रखेगी। जांच के दौरान पकड़े जाने पर इन पर कड़ी कार्रवाई होगी।
राजस्थान में रोडवेज कर्मियों के सामने फिर से सैलरी का संकट पैदा हो गया है। सरकार ने तय समय में अपना वादा पूरा नहीं किया है, लिहाजा रोडवेज कर्मचारी एक बार फिर से आंदोलन की राह पर जा सकते हैं। इसके तहत वे चक्का जाम जैसा कदम भी उठा सकते हैं। रोडवेज कर्मियों की मांगों के अनुरूप फिलहाल ना तो नई बसें आई हैं और ना ही नई भर्तियां शुरू हुई है। हालत ये है कि कर्मचारियों को सैलरी तक समय पर नहीं मिल रही है। ऐसे में चुनावी साल में अगर रोडवेज कर्मी फिर से हड़ताल पर जाते हैं तो गहलोत सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। जोशीमठ में जिन 723 घरों में दरारें आई हैं उनके रहवासियों को अभी 1.5 लाख की मदद की जाएगी। 50,000 शिफ्टिंग के लिए और मुआवजे के एडवांस के तौर पर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। फाइनल मुआवजा क्या होगा ये बाद में तय किया जाएगा। प्रभावित परिवारों से बुधवार को बातचीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सचिव एम सुंदरम ने फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अभी कोई घर नहीं तोड़ा जाएगा, केवल 2 होटल तोड़े जाएंगे। जोशीमठ में एक दूसरे के करीब आ गए 2 लग्जरी होटल मलारी इन और माउंट व्यू को आज गिराया जा सकता है। होटलों को गिराने के लिए होटल्स के आसपास की रोड को बंद कर दिया गया है। राजस्थान में 9 वर्ष के बाद सेट परीक्षा होगी। अब तक राज्य में सेट परीक्षा राज्य लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित करवाई जाती रही है, लेकिन इस बार सेट परीक्षा करवाने की जिम्मेदारी गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा को दी गई है। कॉलेज व्याख्याता परीक्षा के लिए विद्यार्थियों का सेट या नेट परीक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। सरकारी एवं निजी कॉलेजों में व्याख्याता बनने के लिए योग्यता राज्य पात्रता परीक्षा राज्य में 9 वर्षों से नहीं हो रही है। इस कारण निजी कॉलेजों में योग्य स्टाफ नहीं पहुंच पा रहा है। इससे उच्च शिक्षा में गुणवत्ता पर प्रश्न चिन्ह लग रहा है। राज्य में आरपीएससी ने सेट परीक्षा का आयोजन 2013 में किया था, जिसमें 40,216 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सुप्रीमो व नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल ने दिल्ली में उद्योग विभाग संबंधी संसदीय स्थायी समिति की बैठक में भाग लिया। देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने से जुड़े विषय पर आयोजित हुई बैठक में सांसद ने कई सुझावों को बैठक में रखा। सांसद ने इंटरनेशनल सेंटर फॉर ऑटोमोटिव टेक्नोलॉजी द्वारा दिए गए सुझाव पर बोलते हुए कहा कि ये संस्था ऑटोमोटिव क्षेत्र के एक अग्रणी विश्व स्तरीय परीक्षण, प्रमाणन, अनुसंधान एवं विकास सेवाएं देने के लिए प्रतिबद्ध संस्थान है। मौसम की मार से ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हो रहा है। इससे निपटने के लिए रेलवे द्वारा करोड़ों रुपए खर्च कर किए गए इंतजाम भी अब बेअसर साबित हो रहे हैं। स्थिति यह है कि ट्रेन जयपुर स्टेशन पर 8 घंटे तक की देरी से पहुंच रही है। दरअसल इन दिनों घने कोहरे के कारण जम्मू तवी, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा समेत कई राज्यों से जयपुर आने वाली ट्रेनों का संचालन गड़बड़ाया हुआ है। ये ट्रेनें 8 घंटे तक की देरी से पहुंच रही हैं। लघु उद्यमियों के लिए राहत भरी खबर है। पिछले 10 साल से अधूरा पड़ा सीकर का हाट बाजार प्रोजेक्ट अब फिर से अनलॉक होगा। राज्य सरकार ने इस प्रोजेक्ट के लिए लगभग 4 करोड़ का बजट स्वीकृत कर दिया है। सब कुछ ठीक रहा तो इस महीने में इस प्रोजेक्ट के लिए निविदा जारी होगी। इसी महीने में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू होने की पूरी संभावना है। हाट बाजार के स्वरूप में कोई संशोधन नहीं होगा। दिल्ली में नगर निगम के मेयर का चुनाव 30 जनवरी को हो सकता है। इस प्रस्ताव के साथ एक रिपोर्ट मंगलवार शाम दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को भेजी गई। एमसीडी की पहली मीटिंग 6 जनवरी को हुई थी, जो आप और बीजेपी पार्षदों के बीच झड़प के बाद मेयर, डिप्टी मेयर और स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव के बिना समाप्त हो गई थी। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ।